गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं बच्चों। कुछ न्यूमेरिकल शीट मैंने आप लोगों को दिया है, कुछ बच्चे उसको कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जो नहीं कर रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप लोग ट्राई ज़रूर करें। और ट्राई करने के लिए कुछ नहीं करना है, वो जो आपको डायमेंशन फार्मूले की शीट मैंने दी है उस शीट को बच्चों आप लोग रट लें। जितने बोर्ड पे मैंने आपको कराए थे 20-25, उतना भी कर लोगे तो आपकी लगभग सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो जो नहीं कर रहे हैं वो लोग ट्राई करते रहें, है ना। चलिए आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर, रूल फॉर फाइंडिंग द सिग्निफिकेंट फिगर विथ राउंडिंग ऑफ रूल। बड़ा पूरा एक टॉपिक है बच्चों, इस पे ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन उसको समझने के लिए पहले एक छोटा सा एग्जांपल। जब हम किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी को बच्चों एक्सप्रेस्ड करते हैं तो हमने बताया था दो चीज़ें, एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ और दूसरी क्या होती है उसकी यूनिट। जहाँ तक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करने की बात करें बच्चों तो 0 से लेकर 9 तक की डिजिट हम क्या करते हैं, यूज़ में लाते हैं। बस ये 0 से लेकर 9 तक के जो नंबर है बच्चों यही क्या कहलाते हैं, हमारे सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्या होगी डेफिनेशन, ध्यान से सुने। The number of digit obviously from 0 to 9, right? So once again the number of digit used to express the magnitude of a given physical quantity are known as a significant figure. More is the significant figure, more is the accuracy of given physical quantity. तो बच्चों इस लाइन को क्लियर करें, क्या बोल रहा है, मोर इज द सिग्निफिकेंट फिगर, मोर इज द एक्यूरेसी ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जब किसी गिवन फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड में जितने ज़्यादा से ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उसकी एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। ए बी सी 3 पर्सन हैं, तीनों से किसी ने टाइम पूछा। ए ने बताया 2 बज गए, अगले ने बताया 2 बज के 10 मिनट और तीसरे ने बताया 2 बज के 10 मिनट और 15 सेकंड। जहाँ तक टाइम की बच्चों बात करें, टाइम में तीनों चीज़ें हमको बताना कंपलसरी है, आवर्स भी, मिनट भी और सेकंड। फर्स्ट वाले ए ने केवल क्या किया, आवर्स के बारे में बात किया, है ना। सेकंड वाले ने आवर्स के साथ मिनट की भी बात किया और थर्ड वाले ने आवर्स, मिनट एंड सेकंड तीनों को यूज़ किया। अब आप देखो कि फर्स्ट वाले ए ने केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर यूज़ किया था, सेकंड वाले ने 3 सिग्निफिकेंट फिगर यूज़ किए थे और सी ने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज़ किए। तो आप देखो, आप खुद ही सोचो किसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, ऑब्वियसली सी की। क्यों? क्योंकि सी के मैग्नीट्यूड में जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं बच्चों वो क्या है, ज़्यादा है। तो आई थिंक अब ये सेंटेंस क्लियर हो गया। मोर इज द सिग्निफिकेंट फिगर, मोर इज द एक्यूरेसी ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है बच्चों? तो ये छोटा सा डेफिनेशन था किसका, सिग्निफिकेंट फिगर्स का। अब बात आती है बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे पहचानें, उसके लिए क्या क्या रूल्स हैं। अच्छा, एक और चीज़ आप देखना कि जब मैं एक रूल ख़त्म करूँगा तो दूसरा रूल आपके दिमाग में खुद ही बन जाएगा, लेकिन बनेगा वो गलत, है ना। उसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सुधारेंगे। तो कैसे बनेगा वो खुद ही ध्यान देना, वो मैं आपको क्लियर करूँगा। तो बच्चों जो पहला हमारा रूल है वो क्या है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। क्या मतलब है कि किसी गिवन फिजिकल क्वांटिटी में जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं बच्चों वो सब की सब कैसे हैं, सिग्निफिकेंट। तो पहला रूल क्लियर है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू 2 3 4। अब देखो इसमें 2 3 4 तीनों नॉन जीरो हैं, कितनी है, 3। दैट मीन्स इन अ गिवन मेजरमेंट देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक। अब क्या बना आपके दिमाग में, रूल यही बना ना कि जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, है ना। पक्का यही बना। अब इसको देखो यहाँ पे क्लियर कर रहा है, क्या बोल रहा है कि all the zero lies in between two non-zero digit are significant। तो आपको गलत कर दिया ना उसने, क्या बोल रहा कि ऑल द जीरो लाइज इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मतलब अगर जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं बच्चों तो वो क्या कहलाएंगे, ऑब्वियसली दैट टाइम दे आर अ पार्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल्स टू 2004। तो x क्या है, गिवन फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड कितना बच्चा 2004। अब दो जीरो हैं, देखो 2 और 4 के बीच में दो जीरो हैं, ये दोनों जीरो बच्चों किसके पार्ट हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के पार्ट हैं। तो आई थिंक रूल क्लियर हो गया, क्या बोला, ऑल द जीरो लाइज इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट।
तो 2 रूल आई थिंक क्लियर हो गए। अब जैसे भी ये 2 रूल क्लियर हुए तो तीसरा आपके दिमाग में फिर आ गया कि नॉन जीरो डिजिट के बीच में होगा तो ही क्या होगा, ये सिग्निफिकेंट, मतलब जीरो भी सिग्निफिकेंट होता है। ये अब मान लिया आपने। अब तीसरे को देखो आपको कहाँ गलत कर रहा है वो, है ना, ध्यान से देखना। ये बोल रहा है इफ द मेजर्ड वैल्यू इज लेस देन 1। अब मेजर्ड वैल्यू लेस देन 1 मतलब 0 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट करोगे कि नहीं करोगे, तो फिर क्लियर करना। बोल रहा है इफ द मेजर्ड वैल्यू इज लेस देन 1 देन 0 बिफोर डेसिमल एंड 0 आफ्टर डेसिमल बिफोर लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट द पार्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो बच्चों अगर मैग्नीट्यूड मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड 1 से कम है तो उस कंडीशन में बोल रहा है कि जीरो के सॉरी डेसिमल के पहले जीरो और डेसिमल के बाद आने वाले जीरो, किसके पहले, किसी लास्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं कहलाते। फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू 0.03, क्या बोला मैंने, 0.03। अब ध्यान से देखें, डेसिमल के पहले जीरो है, डेसिमल के बाद में जीरो है, लेकिन उसके बाद क्या है, 3। मतलब ये जो जीरो है वो किसी नॉन जीरो डिजिट्स के पहले है ना। तो उस कंडीशन में बच्चों इनको सिग्निफिकेंट फिगर हम नहीं मानते। मेरे ख्याल से रूल क्लियर हो रहा है। क्या बोला था, इफ द मेजर्ड वैल्यू इज लेस देन 1 देन 0 बिफोर डेसिमल एंड 0 आफ्टर डेसिमल बिफोर लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो बच्चों आपको क्या समझ में आया कि डेसिमल के बाद जो भी जीरो होंगे या पहले जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ये रूल बन गया आपके दिमाग में, है ना। अब इसको फिर क्लियर कर रहा है, क्या बोल रहा है चौथा, फिर ध्यान से सुनो। तो बोल रहा है इफ द मेजर्ड वैल्यू इज लेस देन 1, clear, then all the zero on the right of a last non-zero digit are significant। तो बोल रहा है कि अगर मेजर्ड वैल्यू 1 से कम है तो डेसिमल के बाद किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने जीरो आ रहे हैं दे आर अ पार्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू 0.030, समझ में आया क्या बोला, 0.030। बच्चों डेसिमल के पहले जीरो डेसिमल के बाद ये तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, लेकिन लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ध्यान से देखो एक जीरो आया है कि नहीं आया है, आया है। दैट मीन दैट टाइम दिस जीरो इज अ पार्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है। अब क्या समझ में आया हमको कि यार किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद में कोई जीरो आए तो उसको भी क्या मान लेंगे, हम सिग्निफिकेंट फिगर मान लेंगे। रूल बन रहे हैं ना दिमाग में उल्टे सीधे कि नहीं बन रहे हैं। अब ये उसको भी क्लियर कर रहा है, क्या बोल रहा है कि ऑल द जीरो on the right of a last non-zero digit are not significant if they not come from measurement, that means without unit। क्लियर हुआ। तो क्या बोल रहा है कि किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद में आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाते हैं। कब नहीं कहलाते हैं, अगर वो यूनिट के साथ में नहीं आए या वो किसी मेजरमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करें। फॉर एग्जांपल मैंने बोला x इक्वल्स टू 3000। अब 3000 क्या यूनिट है क्या यहाँ पे, है नहीं है, नहीं है मतलब वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। मतलब x इक्वल्स टू 3000 में बच्चों केवल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है और वो कौन सा है, 3। बाकी जीरो नॉट द पार्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब हमारे मन में क्या आ गया कि किसी लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद वाले जितने भी जीरो उनको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानना है। बना लिया अपने की ठान मान दी दिमाग में। तो ये उसको फिर क्लियर कर रहा है, क्या बोल रहा है कि ऑल द जीरो on the right of last non-zero digit are significant if they come from measurement, that means with unit। क्लियर हुआ बच्चों। तो अगर ये सब जीरो किसके साथ आ रहे हैं, यूनिट के साथ आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में बच्चों इनको हम क्या मानते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स मानते हैं। फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू 3000 kg, क्या बोला है 3000 kg, kg मतलब यूनिट आ गई ना। तो उस कंडीशन में बच्चों इन जीरो को क्या माना जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स माना जाता है। दैट मींस x इक्वल्स टू 3000 kg कंटेन 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो मेरे ख्याल से बच्चों मैंने कोशिश करी है ना, आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझाने की।
आई थिंक समझ में भी आया होगा आपको। तो एक बार फटाफट फटाफट उन रूल को, केवल रूल को आप डिस्क्राइब नहीं करेंगे, उन रूल्स को हम लोग एक बार सुन लें। क्या है? तो उसने बोला है द नंबर ऑफ डिजिट यूज्ड टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम 0 to 9 आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। मोर इज द सिग्निफिकेंट फिगर, मोर इज द एक्यूरेसी ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, राइट? There are various rules for finding the significant figure. Number one, all the non-zero digits are significant. For example, x equals to 234 contain 3 significant figure. Number two, all the zero lies in between two non-zero digits are significant. For example, x equals to 2004 contain 4 significant figure. Third, if the measured value is less than 1, then 0 before decimal and 0 after decimal before last non-zero digit are not the part of significant figure. For example, x equals to 0.03 contain only one significant figure, right? Next, all the zero on the right of last non-zero digit are significant if the measured value is less than 1, right? Now that time all the zero on the right of last non-zero digit are significant. For example, x equals to 0.030 contain 2 significant figure. Next, all the zero on the right of last non-zero digit are not significant if they not come from measurement, that means without unit. For example, x equals to 3000 contain only one significant figure. And last one, all the zero on the right of last non-zero digit are significant if they come from measurement, that means with unit. For example, x equals to 3000 contain 4 significant figure. तो आई थिंक बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर और उनके जो रूल्स हैं वो मेरे ख्याल से आपको रट ही गए होंगे, है ना? इतना सिंपल वे में मैंने एक्सप्रेस किया है। अब बात आती है बच्चों राउंडिंग ऑफ रूल्स के बारे में। कई बार देखा होगा आप लोग, जब कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करके टीचर के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि इसको डेसिमल के 2 पार्ट तक आप लोग सॉल्व करें। अब अपन तो कैलकुलेटर से करते हैं तो जितना आया पूरा लिख के चले जाते हैं, है ना? तो वो बोलते हैं कि डेसिमल के 2 पार्ट तक बच्चों इसको सॉल्व करो। तो अपन क्या करते हैं कि 2 पार्ट तक रखते हैं, बाकी सबको साफ कर देते हैं। यही करते हैं, है ना? वहाँ पे ऐसा थोड़ी देखते हैं कि क्या क्या क्या, तो वहाँ तो हम साफ कर देते हैं। लेकिन बच्चों फिजिक्स की जहाँ तक बात करें तो ऐसे ही हमको पोछा वहाँ पे नहीं फेरना है। जब हम वहाँ पे पोछा फेरें तो देखें कि जो लास्ट लेफ्टिंग डिजिट है उसका नेचर क्या है। ऐसे नहीं कुछ भी हमने उसको साफ कर दिया। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मतलब इन्हीं रूल्स को हम बोलते हैं राउंडिंग ऑफ रूल्स। तो जो लास्ट लेफ्टिंग डिजिट है उसका नेचर क्या है, उसके ऊपर सब कुछ बच्चों डिपेंड रहता है। तो पहला राउंडिंग ऑफ रूल्स बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। इफ द लास्ट लेफ्टिंग डिजिट इज मोर देन 5 देन प्रीवियस डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। क्या बोला उसने कि जो लास्ट लेफ्टिंग डिजिट है बच्चों वो 5 से ज्यादा है, 5 से ग्रेटर है, तो जो प्रीवियस डिजिट है उसमें 1 हम ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला 2.77, कितना है 2.77, और मेरे को डेसिमल के एक पार्ट तक आंसर चाहिए। तो मेरे को क्या करना है, 7 को लेफ्ट करना है। तो लास्ट लेफ्टिंग डिजिट कौन सी हो गई बच्चों, 7 हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। ऑब्वियसली ध्यान से देखो ये मोर देन 5 है कि नहीं है मोर देन 5। तो प्रीवियस डिजिट को 1 से क्या करना है, इंक्रीज करना है। प्रीवियस डिजिट कितनी थी 7, उसमें एक ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 2.8। दैट मीन्स बाय यूजिंग राउंडिंग ऑफ रूल्स द राइट आंसर इज 2.8। क्यों किया? क्योंकि लास्ट जो लिफ्टिंग डिजिट थी वो 5 से ज्यादा थी, तो 1 से क्या करना है, उसको इंक्रीज करना है। तो बच्चों ये था हमारा फर्स्ट राउंडिंग ऑफ रूल। वंस अगेन ध्यान से सुन लो, इफ द लास्ट लिफ्टिंग डिजिट इज मोर देन 5 देन प्रीवियस डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। अब इसमें मेरे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड है बच्चों, इफ द लास्ट लेफ्टिंग डिजिट इज लेस देन 5, पहले ग्रेटर हो गया, अब बोल रहा है क्या, इफ द लास्ट लेफ्टिंग डिजिट इज लेस देन 5 देन प्रीवियस डिजिट लेफ्ट अनचेंज्ड। समझ में आया? मतलब लास्ट लेफ्टिंग डिजिट 5 से कम है, 5 से लेस है, तो प्रीवियस डिजिट में हम कोई चेंज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल्स टू 2.74, कहाँ तक चाहिए, डेसिमल के एक पार्ट तक चाहिए। लास्ट लेफ्टिंग डिजिट देखो कितनी है 4, ऑब्वियसली लेस देन 5, राइट? अब की कंडीशन में बच्चों हम प्रीवियस डिजिट में कोई चेंज नहीं करते हैं। दैट मीन्स बाय यूजिंग राउंडिंग ऑफ रूल द राइट आंसर इज 2.7। तो 2 रूल बच्चों क्लियर हो गए।
अब शोले पिक्चर जैसा है कि सिक्का उछालो, वो न हेड आए न टेल आए, खड़ा हो जाए। समझ में आ रही है? मतलब न तो लास्ट लेफ्टिंग डिजिट ग्रेटर देन 5 हो, न लेस देन 5 हो, वो एग्जैक्ट 5 हो, तब क्या करेंगे? आ रहा है मन में ये क्वेश्चन, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बच्चों उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो इसको भी बच्चों हम लोग क्लियर कर लें। तो वो सिंपल सी ये चीज बोलता है कि द लास्ट लेफ्टिंग डिजिट इज एग्जैक्ट 5। अब यहाँ पे दो रूल आएंगे, ध्यान से सुनना। इफ द लास्ट लेफ्टिंग डिजिट इज लेस देन 5 एंड द प्रीवियस डिजिट इज ऑड, वो तो 5 है ना, लेकिन उसके पहले की जो डिजिट है वो बच्चों कैसी हो, ऑड हो, नाउ दैट टाइम इट इज इंक्रीज्ड बाय 1। तो क्लियर हो गया, लास्ट लेफ्टिंग डिजिट हमारी एग्जैक्ट 5 है, लेकिन उसके पहले वाली जो डिजिट है बच्चों वो कैसी हो, ऑड हो, तो उसमें एक क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो वंस अगेन इफ द लास्ट लेफ्टिंग डिजिट इज एग्जैक्ट 5 एंड प्रीवियस डिजिट इज ऑड, देन इट इज इंक्रीज्ड बाय 1। फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू 2.75, कितना लिया है, 2.75। अब 5 लास्ट लेफ्टिंग डिजिट देखो 5 है, लेकिन जो प्रीवियस डिजिट है वो बच्चों कैसी है, 7। ऑब्वियसली इट इज ऑड, देन इट इज इंक्रीज्ड बाय 1। दैट मींस बाय यूजिंग राउंडिंग ऑफ रूल x विच इज इक्वल्स टू 2.8। क्लियर हो गया? अब है बच्चों लास्ट रूल, बस आज इसको कंक्लूड कर रहे हैं हम। तो लास्ट रूल क्या बोल रहा है कि इफ द लास्ट लेफ्टिंग डिजिट इज एग्जैक्ट 5 बस प्रीवियस डिजिट इज इवन, देन इट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। तो बोल रहा है कि लास्ट लेफ्टिंग डिजिट क्या है, एग्जैक्ट 5 है, बट जो प्रीवियस डिजिट है वो कैसी है, इवन है, तो बच्चों उसमें कोई चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें कि 2.65, लास्ट लेफ्टिंग डिजिट कितनी है, 5, बट प्रीवियस डिजिट देखो क्या है, इवन, मतलब 6। दैट मीन देयर इज नो चेंज इन द प्रीवियस डिजिट, दैट मीन बाय यूजिंग राउंडिंग ऑफ रूल द राइट आंसर इज 2.6। तो बच्चों एक बार फटाफट फटाफट उन रूल्स को हम लोग क्लियर कर लें, राउंडिंग ऑफ रूल को। पहला रूल क्या था, इफ द लास्ट लेफ्टिंग डिजिट इज मोर देन 5 देन प्रीवियस डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। सेकंड था, इफ द लास्ट लेफ्टिंग डिजिट इज लेस देन 5 देन देयर इज नो चेंज इन द प्रीवियस डिजिट। Third type, the last leftning digit is exact 5 and previous digit is odd, then it is increased by 1. And last one, if the last leftning digit is exact 5 and previous digit is even, that means there is no change. तो बच्चों ये छोटे छोटे से कुछ रूल्स हैं, राउंडिंग ऑफ रूल्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स के। इस टॉपिक को बच्चों बड़ा अच्छे से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। गिनती के 6 और 4 10 रूल हैं, लेकिन ये एक श्योर क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो आज इसका आप लोग ट्राई करिएगा और कल इस पे बेस हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। ठीक है बच्चों।